कई बार ना ऐसा होता है कि हम थिएटर से निकलते हैं और बाद में अफसोस होता है, यार पैसे खराब हो गए, इस वाले की जगह तो कुछ और देख लेते, या कुछ हफ्ते रुक जाते, क्या पता कोई बेहतरीन सिनेमा देखने को मिल जाता। ऐसे में बेहतरीन सिनेमा अब आपको थिएटर पे नहीं, अपने घर पर भी अवेलेबल हो जाता है। एक वेब सीरीज आई है जिसको देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ भाई साहब, इतने गजब के स्टोरी राइटर, इतने गजब के डायरेक्टर, ऐसे धमाल कमाल के एक्टर्स हैं हमारे पास। और ये बड़े बॉलीवुड, बड़े सितारे, बड़े डायरेक्टर क्या बिल्कुल गोबर परोस रहे हैं और सोचते हैं कि हम बड़े बैनर के साथ आएंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को ले आएंगे जिनका नाम प्राचीन काल से चल रहा है कि हाँ उन्होंने कभी बेहतरीन पिक्चर कर दी थी, उसके बाद से वो एक बड़े जगत के बड़े नाम हो गए, उन्हें पब्लिक देखने आएगी। पब्लिक तो बहुत बड़ी होतिया है जो कि कभी भी चली जाती है। और हाँ, ये ज़माने गए, अब मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ज़माने चले गए कि बॉलीवुड के सितारों की वजह से उनका कोई नाम होता। वेब सीरीज़ देखो, एक से एक भयानक, गजब, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मैंने अभी ना 3 के बारे में बात करना है। पहले बात करूंगा गुल्लक 5 जो आया है सीज़न, आपने देखा होगा इससे पहले वाले 4। उसके बाद बात करूंगा राख की। उसके बाद ये आलिया भट्ट और बॉबी देओल, भाई इनकी जो पिक्चर है, लिख कौन रहा, वो जो धूम में कभी आए थे, क्या नाम था उन भाई साहब का, मैं तो नाम भी भूल रहा हूँ। खैर, तीनों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आप सभी का स्वागत। ये है चाचा का रेडियो, मैं नितिन, व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का जो है रिव्यू शुरू करूंगा मैं गुल्लक 5 से। भाई इसके मैंने सारे सीजन देखे हैं, पहले दूसरे को छोड़ने के बाद ये न जाने क्या परोसते चले आ रहे हैं। और वो जो बड़ा भाई बना था उसे पता नहीं क्यों वेब सीरीज से हटाया, उसने खुद छोड़ा या कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, जो भी हुआ। लेकिन 5 में वो भाई, आपने एक्टिंग बेहतरीन करी, लेकिन वो बड़े वाले भाई को रिप्लेस करना बेहद मुश्किल। मम्मा पापा, पड़ोस वाली आंटी, छोटा भाई जो कि अब सीजन 5 में पंडित जी का रोल कर रहा है कि वो जन्मपत्री देखता है और फेक है जो भी, मतलब। तो भाई नहीं, इसके बारे में ज़्यादा बात करने को है ही नहीं मेरे पास। वो जो घरेलू प्यार और मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम्स और उनका उस तरह से बात करना, एक तरह से कह सकता हूँ कि सीजन 3 तक भी मैं कनेक्ट रहा था। उसके बाद ये धीरे धीरे देश दुनिया में लगने लग गए, तो वो मजा, क्रेज कम सा हो गया, कह सकता हूँ कि खत्म हो गया। लेकिन अगर आपने गुल्लक अभी तक नहीं देखी है तो लास्ट पार्ट देखोगे, कुछ नहीं समझ आने वाला। मतलब जो 5th आया है, अब क्या पता 6, 7 जो भी आए, लेकिन सीजन जो इसके आ रहे थे उसमें पहला, दूसरा, तीसरा मुझे अच्छा लगा था। फर्स्ट एंड सेकंड तो बहुत बेहतरीन लगा था, थर्ड भी हाँ ठीक है, उसके बाद पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो इस पे मेरे पास ज़्यादा बात करने को नहीं है। वैसे कलाकार बेहतरीन हैं, सारे कलाकार बढ़िया हैं। जो 5th में है, मम्मी पापा और छोटा भाई तो वही हैं, बराबर वाली आंटी भी वही हैं। लेकिन जो बड़ा भाई चेंज किया है, ऐसा नहीं कि उसके एक्टिंग में वो दम कम था, नहीं नहीं, बेहतरीन है, लेकिन वो स्टोरी लाइन कनेक्ट नहीं कर पाई। अब सबका अपना अपना टेस्ट है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए जिस पे ज़्यादा बात करनी है वो है राख। क्या गजब है भाई साहब, जिसने अभी लिखी है ना, मेरे ख्याल से 3 है इसके राइटर यार। इनको कमाल का एक प्लॉट मिला जिस पर इन्होंने अपना दिमाग लगाया। और इसमें सबसे बड़ी और मतलब कमाल की जो चीज़ लगी है ना मुझे राख वेब सीरीज में, कि जिस दौर की ये सीरीज को प्रेजेंट किया गया है, दिल्ली उस वक्त कैसी दिखती थी, इन्होंने स्क्रीन पर दिखा दिया। उस वक्त दिल्ली पुलिस की क्या वर्दी थी, किस तरह से वो पिस्टल को रखते थे, किस तरह से उनका बात करने का तरीका होता था, और कैसा उनका नेम प्लेट, भाई एक एक चीज को ऐसी बारीकी से उतार दिया स्क्रीन पर कि मैं मतलब 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो कि पिक्चर चली देखा, और दूसरे वो जिन्हें सिनेमेटोग्राफी हो गया, कलर ग्रेडिंग हो गया, या इनके बात करने का, इनका आसपास का टेक्सचर, वो हल्का हल्का ग्रीन शेड देना, अगर बारिश हो रही है तो उसकी बारिश की वो फील आपको भी आ जानी, अगर स्क्रीन पे कुछ गलत हो रहा है तो आपके भी अंदर एक गुस्सा आ जाना कि भाई ये दोनों को पकड़ो किसी भी तरीके से, ये छूटने, ये सारा कुछ है इसमें। एक मैंने बहुत पहले बताई थी आपको मूवी किल, ठीक है, बहुत से लोगों ने इस मेरे रिव्यू के बाद देखी थी। उसके अंदर कितना है कि मतलब क्या हीरो हीरोइन भाग रहे हैं, विलन आया, उसे कुछ अलग टाइप की नहीं थी। ऐसी ही है ये राख। अगर आप देखो, शुरुआत के 15 मिनट तक हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि जैसी बाकी वेब सीरीज हैं वैसी तो है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये कहानी बढ़नी शुरू होगी और आपके अंदर एक गुस्सा और एक दिमाग में सवाल होगा, इतना घिनौना काम, और ऐसे ये दोनों
कभी मुंबई कभी दिल्ली, हर बार बचते चले आ रहे हैं। इनको पकड़ने के लिए जिसने अपना सिर से पैर तक का जोर लगा दिया, एन मौके पे उसके सपोर्ट में उसी की पुलिस नहीं है। अरे पुलिस है, इंस्पेक्टर है, उसकी मदद के लिए बाकी पुलिस को खड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं, आप नहीं जा सकते। और वो आखिरी समय था जिस वक्त पकड़ सकते थे या वो निकल जाते दोनों। रंगा बिल्ला याद होगा आपको। अब तो इस दुनिया में नहीं रहे और उनके साथ तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत ज़माने पहले हो जाना चाहिए था। जब उन्होंने पहला गुनाह किया था तभी उन्हें रास्ते से, दुनिया से, समाज से हटा देना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, उसी पर बेस्ड है ये कहानी। और इसके अंदर सबसे बढ़िया बात बताऊं, पहले मैं आपको नाम बताता हूं। अली फैजल जो सब इंस्पेक्टर है इसमें, सोनाली जो बेटी की, बच्चों की मम्मा बनी है जिन बच्चों के साथ गलत हुआ था, सोनाली बेंद्रे, ठीक है। आमिर बशीर बहुत पुराने मजे हुए कलाकार जो उनके पापा बने हैं। आकाश मखीजा, ये नाम ध्यान से सुनो। और दूसरा नाम है रमनदीप यादव। दोबारा से बता देता हूं, आकाश मखीजा जो बाबू बना है और रमनदीप यादव जो रज्जो बना था। भाई जब भी ये दोनों स्क्रीन पे आएंगे आपको दो फीलिंग जरूर आएगी। पहला, आपके मन में डर आएगा, और दूसरा, इनसे नफरत होगी कि इन दोनों को किसी भी तरह से कोई पुलिस पकड़े और भाई साहब इन्हें तो जेल में डालो, ये दोनों खुले कैसे घूम रहे हैं। इतना ज्यादा भयानक एक्टिंग करी है दोनों ने, कमाल की। राकेश बेदी साहब कोई मतलब इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, जिसने धुरंधर देखी जानता ही है कि राकेश बेदी साहब कौन है, जो इस मूवी में, वेब सीरीज में घनश्याम जी बने। अंशुल चौहान है जो कि निसार रिजवी, और दिव्येंदु भट्टाचार्य जो कि एसपी इंद्रानी, और दिव्या शर्मा है जिन्होंने सुमन अरोड़ा का रोल किया है, बेहतरीन एक्टिंग करी है। विवान शर्मा जो साहिल अरोड़ा, देखो सब कमाल। और जैसे आप जानते हो अली फैजल, मिर्जापुर सबको याद होगा, पंडित जी के बेटे हैं, उसमें जो एक्टिंग है बेहतरीन है। लोगों का यह भी कहना है कि मिर्जापुर से ज्यादा बेहतरीन एक्टिंग इन्होंने, अली ने, इस वेब सीरीज में करी है। नो डाउट अच्छी है, लेकिन उसमें किरदार एक अलग था, उसमें गुंडा बदमाश बने थे और इसके अंदर इंस्पेक्टर बने हैं। और ये जो इंस्पेक्टर के सिर्फ वर्दी पहनने वाली बात नहीं है, उनके मन में उस क्राइम को देखने के बाद जो गुस्सा पैदा हुआ, साथ ही साथ इसके अंदर कि मेरे पास से वो निकल रहे हैं और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया, वो जो बाद में आता है ना मन में गिल्ट कि यार मैं उस वक्त ये कर देता, मैं उस वक्त ऐसा कर देता, काश वो गाड़ी वहां पर रुकी होती, बच्चे ना बैठे होते, काश वो जो डॉक्टर साहब थे, हैं जी, उन्होंने बच्चों को रेडियो स्टेशन तक छोड़ दिया होता। बहुत सारे आपके मन में काश आएंगे। और मैंने ये पहली वेब सीरीज देखी है जिसमें क्लाइमैक्स को बिल्कुल से अलग तरीके से परोसा गया है। हाँ, आप ना सोचोगे कि जब एंड हो गया तो अब क्या बचा है यार, लास्ट पार्ट अभी भी है। जब एंड हो गया, सब कुछ हो गया, सारी चीज वाइंड अप हो गई, तो अब क्या दिखाने वाला है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर ने, ऐसा क्या लिख दिया होगा। जब आप एंड देखोगे ना, क्लाइमैक्स देखोगे, आंखों से आंसू आ जाएंगे। आपके मन में यह आएगा कि काश जो अभी तक देखा वैसा ना हुआ होता, जो अब देख रहे हैं बच्चों के साथ ऐसा हुआ होता। बिटिया जो कमाल की फाइटिंग करती है अपने आप को बचाने के लिए, भाई जो तलवार पकड़ लेता है यार, बहुत सारे सीन में बहुत अफसोस, डर, बच्चों के लिए चिंता, ये सब कुछ आएगी। इसको कहते हैं राइटिंग स्किल। कमाल का लिखा हुआ है, कमाल का बेहतरीन सिनेमा, बेहतरीन टाइम, बेहतरीन एक्टर्स और बेहतरीन राइटिंग। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी और आपको कहना चाहता हूं, वक्त हो और आप देखना चाहते हो तो ये दो वेब सीरीज हिंदी में जो अवेलेबल हैं वो ये, मतलब बाकी किसी भाषा में देखने हो तो ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हाँ, गुल्लक 5वां मतलब 5th सीजन और ये राख दोनों देख सकते हो। पहले राख देखना, उसके बाद मन को लाइट करने के लिए गुल्लक देख सकते हो। अब आ जाओ, अच्छी बात तो बता दी, बुरी खबर पर। बुरी खबर क्या है? अल्फा। आप कहोगे ये क्या, कैसी खबर है? तो पिक्चर है जिसका पहले टीजर आया, प्रोमो आ गया, कुछ उसके बारे में क्या। अरे बॉबी देओल साहब आप जानते हो बेहतरीन एक्टर है, आलिया बेहतरीन एक्ट्रेस है, नहीं है वो तो आप डिसाइड करोगे। बॉबी देओल साहब ने भी बेहतरीन काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। इनको हम जज तो कर नहीं सकते क्योंकि बड़े नाम हैं, और ये जब तक सिनेमा करेंगे जब तक इनकी इच्छा होगी, उसके बाद जब नहीं होगी तो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आप इन्हें रोक दोगे काम करने से। आलिया भट्ट क्या ही बोलूं। देखो ये पिक्चर जो है ना, जो आ रही है, इसको आदित्य चोपड़ा याद है, धूम धूम मचा है आदित्य चोपड़ा,
पता नहीं कहाँ चले गए थे। इतने वर्षों बाद कौन से जंगल से ये वापस आए और इन्होंने जय लिख दी, प्रोड्यूस कर दी कि राइटर है कि डायरेक्टर है कि प्रोड्यूसर है कि कहा है हमें ना पता, लेकिन ये नाम इस पिक्चर के पीछे सबसे बड़ा नाम। आपको पता है ये किस तरह की पिक्चर है? धुरंधर देखी थी फर्स्ट सेकंड? उसके अंदर क्या दिखाया था? एक इंडियन स्पाई पाकिस्तान जाता है, अपने आप को पाकिस्तान के रूप में ढालता है, फिर मतलब इसमें तो ये भी दिखाया था बहुत बारीकी कि वहाँ की टोन कैसी होगी, मुझे कौन सी लैंग्वेज बोलनी है, मैं यहाँ पर हूँ और मैं दूसरे रिलीजन का हूँ तो मुझे वो सब कराना पड़ेगा। समझ रहे हो? मतलब कुछ बोल नहीं रहा तुम समझदार हो कि किसी भी तरीके से वो मुझे नहीं पहचान पाए। इतना उसने अपने आप को ट्रेन करा, अपनी भाषा, अपना टेस्ट, अपना खाना, चलना, सब कुछ चेंज कर दिया, तब जाकर वहां ढला। ठीक है, ऐसे होते हैं इंडियन स्पाई या कोई भी स्पाई कि हम नजर में नहीं आए। ये जो पिक्चर आ रही है ना अल्फा, इसमें यहां बड़ा बड़ा बाजू पे ले ठप्पा। अब कहोगे काय बात का ठप्पा नितिन? ये उनके पापा, आलिया के पापा। कौन पापा? बॉबी देओल पापा। उनके बाजू पे ठप्पा लगा देते हैं और वो कहते हैं ये सीक्रेट मिशन है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम अल्फा हो। अल्फा का बेटा अल्फा, अल्फा की बेटी अल्फा, अल्फा ही अल्फा, चारों तरफ अल्फा। बस यही हो रहा है। जब तुम सीक्रेट मिशन पे हो, तुमने स्लीवलेस बाजू पहन के फाइटिंग कर रखी है, तुम हर किसी को कूट रही हो, पीट रही हो, कभी कभी ये सब क्या कर रही हो? ये एंजेलिना याद, उसके जैसी बनने की कोशिश नहीं हो रही है? कहां वो, कंपैरिजन भी तो नहीं कर सकता ना, नॉट एक्सेप्टेबल। आप जो बनने की कोशिश कर रही हो, आप आलिया भट्टी बनी रहो तो ज्यादा बेहतरीन है। और भाई साहब, थोड़ी सी आवाज भारी करके बोलने के बाद बात का मतलब क्या बदल जाता है? अरे भेड़िए की बेटी भेड़िया ही निकलेगी, शेर का बेटा शेर, कुत्ते का बेटा कुत्ता, ऐसे ही तो होता है। तो ये बताने की क्या जरूरत है तुम वुल्फ हो, वुल्फ की बेटी वुल्फ होती है। अरे हम कब कह रहे हैं कि वुल्फ की बेटी छिपकली निकल जाएगी या पेंगुइन निकल जाएगी या कुत्ता कुतिया ऐसा कोई कुछ कह रहा है? अरे वुल्फ है तो बेटी वुल्फ, लेकिन तुम भी कहां से वुल्फ हो? अरे जो तुम्हारा सीक्रेट नाम है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि कौन सी तुम कंपनी के लिए काम कर रहे हो, यहां तुमने बड़ा बड़ा ए ठाप दिया। किसी को नहीं पता चला होगा तो इसमें तो अंधा भी देख के बता देगा। ये कैसा सीक्रेट मिशन है जिसके बारे में शुरू होते ही सबको पता चल गया? ये कैसी सीक्रेट तहकीकात हो रही है जिसके अंदर आपके आने से पहले आपका ए आ गया? ये कैसा मिशन है जिसके अंदर बहुत सारी गोलियां चल रही हैं, आप अपने आप को बचाने की जगह स्लीवलेस पहन के आ गए और मतलब कहीं से भी गोली चल, पूरा पूरा कुछ वैसा इंडियन सिनेमा दिखा दिया जैसे हम बहुत समय पहले देखते थे कि 100 गोलियों में से हीरो हीरोइन बीच में से निकल जाएगी, छुएगी नहीं। और धुरंधर में क्या हो रहा था देखा था? क्या हाल किया था उसको जब वो हंस रहा था और उसने सीन किया था, वो तो बेहतरीन लगा था मुझे। मतलब समझ रहे हो ना मैं कहां जा रहा हूं? लेकिन इसमें अल्फा, अच्छा फाइटिंग सीन देखे हैं आपने? और वो जो कलर ग्रेडिंग है ना, ये प्योर प्योर हॉलीवुड के बहुत सारे सिनेमा से कॉपी किया है। मतलब बात करने का तरीका और वो बर्थडे पे वो प्रेजेंट करने का तरीका, एक एक चीज कॉपी है भाई साहब। 1 2 कितना बोलूं, या ए से जेड मान लेते हैं, सारा कॉपी। और एक और सूत्रों से पता चली ये बात हमारे कि ये जो अल्फा पिक्चर थी धुरंधर से पहले बन गई, ऑलमोस्ट बन गई थी और बनकर तैयार होकर बस प्रेजेंट होने वाली थी, तभी आ गई धुरंधर। और धुरंधर ने सबका हवाई जहाज बना दिया। सही बता रहा हूं, लोगों को पसंद नहीं आई होगी, ना आए हैं, लेकिन रिकॉर्ड टूट गए हैं। अब लोग जब भी ये इंडियन स्पाई और या स्पाई टाइप का जो भी पिक्चर बनाएंगे ना, जासूस वाले में, तो उन्हें धुरंधर के उस लेवल को मैच करना पड़ेगा, जो कि बस की नहीं है। एक ऐसा मतलब उन्होंने मतलब बेंचमार्क सेट कर दिया है धुरंधर के पूरी टीम ने। सिर्फ एक हीरो के बारे में नहीं बोल रहा, उसमें बेदी साहब भी है, बहुत सारे कलाकार हैं और उनको मैच करना मुश्किल है। आर माधवन, कौन सी मूवी रहना है तेरे दिल में है, शैतान, और अब ये भाई साहब क्या कमाल का एक्टर है भाई। जिस रोल में आता है कुछ देर तक के लिए तो आप पहचान नहीं पाते हो भाई साहब ये कौन है, और बाद में पता चलता है ओहो ये तो अपने माधवन भाई। अरे कमाल कर दिया। इसको कहते हैं एक्टिंग, प्रेजेंटेशन, बात करने का तरीका, टोन, डेंसिटी, गुस्सा और कलर ग्रेडिंग। भाई साहब कौन सी चीज पर ध्यान नहीं रखा गया था धुरंधर में। और अब देखो अल्फा की बेटी अल्फा, अल्फा का बेटा अल्फा, अल्फा, ये तो शैतान का। खैर अब मेरे को नहीं लगता
इसे लगने चाहिए, लगे लगे ना लगे ना लगे। अब ये भी हो सकता है कि मेरे बताने से पहले क्या पता पिक्चर आ जाए, लेकिन ये ऐसा होना नहीं है। मैं तो इसे जल्दी से अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि अगर वक्त हो और समय है तो राख जरूर देखिएगा, बेहतरीन सिनेमा है। और मन को लाइट करने के लिए गुल्लक 5 भी देख सकते हो। ऐसे मैंने और भी देखी है, लेकिन वो फिर भूत प्रेत आत्मा या बिल्कुल से अलग सिनेमा हो जाएगा। उसको मैं अगर आपको बताऊंगा तो ये भी हो सकता है कि फैमिली के साथ बैठे देख रहे हो तो ये लगेगा यार कि नितिन कैसी बात बता रहा है। राख को भी थोड़ा सा आप ये मानकर चलिएगा हल्का फुल्का, बच्चों से हटकर देखो। बच्चों को पता चलना चाहिए वैसे कि मार्केट में कितना गलत हो रहा है, लेकिन उनके वर्ड्स वगैरह जो हैं, आपस में भाषा या उनकी हरकतें थोड़ी कभी आपको ये भी लग सकती है कि यार ये फैमिली के साथ नहीं देखना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि पूरी सिनेमा में आपको गलत दिखाया गया है। ये उन दोनों का गुस्सा, उन दोनों का आक्रोश, उन दोनों की बदतमीजियां दिखाने का तरीका था, जो बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। ये मैंने आपको जो आज बताया। 1 मिनट, अगर आप अल्फा देखते हो तो मुझे बताना भी नहीं कि कैसी है, मुझे देखनी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बाकी दोनों में से, राख में से और कौन सा बताया था मैंने आपको, गुल्लक 5 में से कोई सा देखते हो सीजन तो बताना कि कैसा लगा। वैसे अगर मेरी फेवरेट बात करी जाए तो ये मिस्ट्री वाली और मतलब क्राइम और ये उसे सॉल्व करने का, इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर बेहतरीन की बात करी जाए, आपने दिल्ली वाली देखी है, दिल्ली क्राइम 102? ओ भाई साहब, डीएसपी कमाल। खैर बात करने लग गया तो बहुत सारे ऐसे आपको मैं मूवी के नाम बता दूंगा, वेब सीरीज मतलब, जो आप कहोगे कि नितिन यार कहाँ से ढूंढ कर लाए हो, मजा आ गया देखकर। एक लिस्ट आपको मैं अपनी फेवरेट बताऊंगा, जिसके अंदर कोरियन भी है, उसमें तमिल भी है, उसमें हिंदी भी है और इंग्लिश तो बहुत सारी है। और अगर इंग्लिश मूवी की बात करी जाए, मैंने अभी कौन सा देखा है, कोरियन है वो भी शायद, माय डियरेस्ट असैसिन, कुछ ऐसे ही करके नाम है, अगर मुझे सही से याद है तो आप देखना। और कोशिश करूंगा आपको बेहतर से बेहतरीन बताता रहूं, और अगर इनमें से कोई देखते हो, समय सही व्यतीत होता है तो मुझे बताना ज़रूर। आज का रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो। तो आज की कहानी, आज के रिव्यू में इतना ही है। कैसी लगी बातचीत बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।